एवरीवन एवरीवन इस सीरीज में हिस्ट्री के अंतर्गत गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। किस भारतीय नेता ने जो लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बताइए। मोहम्मद मोहम्मद अली या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसने लिया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो थे वो भारतीय नेता थे जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखते हैं। 1930 में यह आयोजित हुआ था। जी हाँ एवरीवन, जो कि 1930 में यह आयोजित हुआ था। ठीक, 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1930 तक यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो ये तो राइट हो जाएगा। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए इसे आयोजित किया गया था। जी नहीं एवरीवन, साइमन रिपोर्ट की चर्चा के लिए इसे आयोजित नहीं किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहादुर श्रीनिवास या फिर अकबर सरदरी या फिर पैट्रो या फिर केटी पॉल, किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केटी पॉल के द्वारा किया गया था। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था एवरीवन? यहाँ पर ऑप्शन डी कट गया है। खैर मुख्यतः हम आपको यह बता दे रहे हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह 1930 में आयोजित हुआ था, और यह 1930 में जो आयोजित हुआ था वह 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 नवंबर 1931 में यह आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर या फिर मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, किसने नहीं लिया था एवरीवन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? जवाहरलाल नेहरू जो थे वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या मौलाना आजाद? एवरीवन, महात्मा गांधी ने भाग लिया था, उसके बाद सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था और मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? कौन ऐसे नेता थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? महात्मा गांधी लिए थे, सरोजिनी नायडू भी लिए थे, मदन मोहन मालवीय भी लिए थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर अब्दुल कलाम आजाद या फिर महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जो थे वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रकार असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वह किस प्रकार असफल रहा? वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ही असफल रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर मदन मोहन मालवीय या बी आर अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किस प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? मतलब
किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में का जो प्रतिनिधित्व था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था? 1932 में आयोजित कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है एवरीवन, 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि 7 सितंबर 1932 से लेकर के 1 दिसंबर 1932 तक यह आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट सीरीज में आपको नेक्स्ट टॉपिक के PYQ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।